वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दुकानदार अपने दुकान का हिसाब किताब आसानी से कैसे रख सकता है। तो मुख्यतः 3 तरह के हिसाब किसी भी आम दुकानदार को रखना होता है। पहला हिसाब है कि दिन भर की जो भी सेल हो रही है या फिर जो भी परचेस कर रहे हैं उसका आपको हिसाब रखना होता है, और दिन भर में आपने जो भी सेल किया उसका आपने कितना प्रॉफिट आपने उसमें कमाया है। इसके अलावा एक हिसाब आपको रखना पड़ता है कि आपने किस कस्टमर को कितना पैसा उधार दिया, कितने रुपए का माल उधार दिया, उसका हिसाब रखना पड़ता है। किस पार्टी से आपने कितने रुपए का माल परचेज़ किया उसका आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास कितना कौन सा स्टॉक कौन सा आइटम का कितना स्टॉक अवेलेबल है, और जो भी स्टॉक अवेलेबल है उसका टोटल वैल्यू कितने रुपए का माल आपके पास पड़ा हुआ है। ये 3 तरह का हिसाब आपको मोटा मोटा रखना पड़ता है। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन ये 3 मुख्य हिसाब होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप हिसाब किन किन तरीके से रख सकते हैं। तो सबसे कॉमन तरीका यह है कि आज भी कहीं कहीं दुकानदार है, इनफैक्ट मोस्टली दुकानदार, अधिकतर दुकानदार आज भी अपना हिसाब नोटबुक में करते हैं, कॉपी में करते हैं। लेकिन कॉपी में करने के अलावा एक अभी आजकल जो स्मार्ट दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना हिसाब किताब जल्दी करने के लिए अपने फ़ोन में ही प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना फ़ोन में हिसाब मेंटेन करते हैं। तो नोटबुक में हिसाब किताब रखने के क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या नुकसान है, वो उन पे अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सारा हिसाब किताब अगर आप नोटबुक में रखते हैं तो आपको मैन्युअली आपको खुद से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, खुद से आपको या फिर कैलकुलेटर से अगर आपको हिसाब किताब रखना पड़ता है, और वो सब कुछ नोटबुक में लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, तो उससे आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। इसके अलावा कई बार हिसाब किताब कहीं कॉपी में लिख के भूल जाते हैं कौन से पन्ने पे लिखा हुआ है, कहाँ पे कितना हिसाब लिखा हुआ है। किसी पार्टी का हिसाब किसी भी एक पार्टी का हिसाब, आधा हिसाब किसी और पेज पे लिखा हुआ, आधा हिसाब किसी और पेज पे लिखा हुआ, तो वो पूरा हिसाब ढूंढने में कई बार दिक्कत आती है। और कई बार ये हिसाब किताब ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और कई बार अगर कस्टमर आपके पास ही खड़ा हो तो उसे पूरा हिसाब किताब तुरंत उसका जो भी उसका हिसाब है उसकी तुरंत पर्ची बना के देने में काफ़ी टाइम लगता है। उससे आपका भी इंप्रेशन ख़राब होता है, कस्टमर का भी टाइम इसमें काफ़ी वेस्ट होता है। इसके अलावा मोबाइल ऐप के अंदर आप कैसे मोबाइल ऐप में हिसाब मैनेज करने के क्या क्या फ़ायदे हैं उसका भी अपन बात कर लेते हैं। तो किसी भी मोबाइल ऐप में अगर आप अपना हिसाब मैनेज कर रहे हो तो उसके अंदर सेल, परचेज़ या पेमेंट की एंट्री आप करते हैं तो वो तुरंत तो एंट्री कर सकते हैं, एंट्री बहुत फास्ट होती है। इसके अलावा जब आपको कोई भी एंट्री अगर सर्च करनी रहती है तो आप उसको सर्च करके आप इजीली ढूंढ सकते हो ताकि आपका टाइम ना लगे। इसके अलावा अगर आप फ़ोन कहीं पे भी लेके जा रहे हो तो आप अपना हिसाब अपने फ़ोन में कहीं पे भी देख सकते हो। अब अगर आप नोटबुक में अगर आप अपना हिसाब कर रहे हो तो वो नोटबुक आपकी स्टोर पे रहेगी। आप वो नोटबुक हर बार अपने साथ में लेके नहीं घूम सकते हो, लेकिन आपका फ़ोन आपके जेब में रहता है हमेशा, और आपके फ़ोन में आप कहीं से भी आपका जो हिसाब है उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि किसी पार्टी का आपके पास फ़ोन आया और पूछता है कि भाई साहब मुझे ये स्टॉक चाहिए। अब आपको लेकिन आइडिया नहीं है कि ये स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है, तो आप तुरंत फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन ओपन करके देख सकते हो कि ये ABC आइटम, इसका स्टॉक कितना अवेलेबल है। तो फ़ोन में स्टॉक का हिसाब रखने का फ़ायदा यह है। अगर आपका इस हिसाब फ़ोन में नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टोर पे जाके देखना पड़ेगा। तो कस्टमर को वेट करवाना पड़ता है, और कस्टमर को वेट करवाना किसी भी कस्टमर को पसंद नहीं है। तो ऐसे आप अपना इंप्रेशन ख़राब करते हैं। इसके अलावा अगर आप फ़ोन में अगर आप स्टॉक या आपका हिसाब किताब मेंटेन करते हैं तो आप अपने स्टाफ या पार्टनर को भी एक्सेस दे सकते हैं, तो वो भी आपके साथ साथ आपका पूरा हिसाब किताब मेंटेन कर सकते हैं ताकि उसमें आपका टाइम कम खर्च हो। तो आपने देखा कि आजकल हिसाब किताब करने का नया तरीका क्या है, और वो तरीका का फ़ायदा क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर में चलेंगे, और प्ले स्टोर में आपको यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर नाम से एक ऐप है, वो सर्च करनी है। ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप एक बार फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करके, ये मेरे फ़ोन में ऑलरेडी ये ऐप डाउनलोडेड है। इसको डाउनलोड करने के बाद में आपको एप्लीकेशन ओपन करनी है। ओपन करने के बाद में इसमें मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम अगर ऐप ओपन कर रहे हैं तो आपको ऐप ओपन करने के बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर से आपका अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर पे आपके OTP आएगा, OTP इसमें डाल देना है तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद में आप इसमें अपनी स्टोर ऐड कर सकते हैं। स्टोर का नाम
डाल देना। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी एक स्टोर बनाई हुई है बालाजी स्टोर्स। अब ये स्टोर बनाने के बाद में मुझे इसमें आइटम ऐड करने हैं, तो आइटम ऐड करने के लिए मैं ऐड आइटम पे जाऊँगा। सपोज़ करिए कि मेरा फ्रूट का स्टोर है, तो मैं यहाँ पे अपना आइटम ऐड कर दूँगा। जैसे एप्पल है, एप्पल का सेलिंग प्राइस, परचेस प्राइस मैं यहाँ पे डाल दूँगा, और एप्पल का क्या भाव है वो भाव मैं यहाँ पे सपोज़ करिए कि केजी के हिसाब से ये रेट है, तो मैंने यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट कर ली केजी। और इसके बाद में ये स्टॉक कितना अवेलेबल है मेरे पास, वो सपोज़ करिए कि मेरे पास 50 केजी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे 50 डाल दूँगा और इसको मैं सेव कर लूँगा। तो आपने देखा कि आइटम सेव करना कितना आसान है। ऐसे आप यहाँ पे दूसरे आइटम भी ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि मैंगो का सेल प्राइस, परचेस प्राइस मैंने यहाँ पे डाल दी है। मैंने यहाँ पे प्राइस का यूनिट डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने इसका अवेलेबल स्टॉक मैंने डाल दिया है कि अवेलेबल स्टॉक की ये एंट्री करते टाइम में मेरे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, तो मैंने उसकी एंट्री कर दी है। अब ऐसे में और भी आइटम ऐड कर सकता हूँ। जैसे सपोज़ करिए कि बनाना है, बनाना की परचेस प्राइस डाल दी मैंने, सेलिंग प्राइस डाल दी है, यूनिट यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी यूनिट है। आप कोई भी यूनिट ऐड सेलेक्ट कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और आप यहाँ पे न्यू यूनिट, अगर कोई यूनिट आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पे ऐड यूनिट पे क्लिक करके नई यूनिट भी ऐड कर सकते हो। तो आपको जनरली प्राइमरी यूनिट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेकेंडरी यूनिट का क्या यूज़ है, मैं इसको आपको थोड़ी देर में इसका फ़ायदा आपको बताऊँगा। इसके अलावा आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ करिए कि आप, जैसे मैं अभी फ्रूट्स ऐड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे समर फ्रूट्स सेलेक्ट कर सकता हूँ कैटेगरी। यहाँ पे आप नई कैटेगरी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज बनाई हुई है। इसके बाद में ये जो फ्रूट जिस भी स्टोर में, वो स्टोर, जैसे सपोज़ करिए कि मैं अभी बालाजी स्टोर्स में हूँ, तो ये क्वांटिटी यहाँ पे मैं एंटर कर दूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे 3 आइटम हो गए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारी स्टोर्स है, तो इसमें आप मल्टीपल स्टोर्स भी मैनेज कर सकते हो। सपोज़ करिए कि आपकी 2-3 दुकानें हैं, 2-3 स्टोर्स है, या फिर आपके एक स्टोर है, एक गोडाउन है, या फिर आपके अलग अलग गोडाउन स्टोर है, तो आप सबको यहाँ पे स्टोर वाइज आप यहाँ पे इजीली आप हिसाब किताब मेंटेन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अभी हमने आइटम ऐड किए हैं। आइटम ऐड करने के बाद में अगर आपको आइटम का जैसे अगर एंट्री करना है, तो वो एंट्री करने के लिए आप एंट्री एंड बिल सेक्शन पे आएंगे, और यहाँ पे आप किसी भी आइटम का इजीली सेल का एंट्री कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि सेल का एंट्री के लिए मैंने यहाँ पे सेल बिल बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट डेट एंड टाइम आ गया है। इसको आप चाहें तो यहाँ से चेंज करके कोई भी पुरानी डेट का भी एंट्री आप कर सकते हैं। अब अगर किसी कस्टमर को मैं सेल कर रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि वो कस्टमर का नाम भी अगर मैं सेव करूँ, तो यहाँ से मैं पार्टी सेलेक्ट कर लूँगा। अगर नई पार्टी ऐड करनी है तो मैं ऐड पार्टी पे क्लिक करके यहाँ से न्यू पार्टी ऐड कर सकता हूँ। और उसके बाद सपोज़ करिए कि अभिषेक के लिए मैं एक नई एंट्री ऐड कर रहा हूँ, या फिर सपोज़ करिए कि एक नई पार्टी मैं क्रिएट कर रहा हूँ अनिरुद्ध नाम से, और मैं इसको सेव कर लूँगा। इसके बाद में अनिरुद्ध को सपोज़ करिए कि मैंने 2 केजी एप्पल सेल किया है, 2 केजी बनाना सेल किया है, 3 केजी मैंने मैंगो सेल किया है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया। आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है, काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन हो रही है। आपने देखा कि 430 हो गया है। अब सपोज़ करिए कि अभिषेक ने मुझे 430 में से केवल मुझे 400 देकर गया है, तो 30 रुपीज़ यहाँ पर ड्यू हो जाएगा। अगर सारा अमाउंट देखे जा रहा है तो रिसीव्ड अमाउंट फुल हो जाएगा। तो सपोज़ करिए कि 400 देखे जा रहा है। इसके बाद में अगर मुझे इसका बिल चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेव विद बिल बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे पास इसका बिल बन के आ जाएगा। अगर मुझे इसका बिल अगर डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर दूँगा, शेयर कर दूँगा, प्रिंट कर लूँगा। व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगा, और इसको डन कर दूँगा। तो आपने देखा कि अभिषेक की मेरी एक पार्ट एंट्री हो चुकी है। अब अगर सिमिलरली अगर मुझे परचेज़ की एंट्री करनी है, सपोज़ करिए कि मैं किसी एक मेरी पार्टी है, पार्टी का नाम है राम फ्रूट डिस्ट्रीब्यूटर, और मैं इसको सेव कर लूँगा। अब सपोज़ करिए कि इस पार्टी से मेरा कितना माल मैंने परचेज़ किया है, उसके लिए मैं सबसे पहले मैं पार्टी सेलेक्ट करूँगा मेरी राम डिस्ट्रीब्यूटर। अब इस पार्टी से मैंने कितना स्टॉक, कितना क्या क्या मैंने परचेज़ किया, वो यहाँ पे मैं डाल दूँगा। सपोज़ करिए कि मैंने बनाना 150 केजी बनाना परचेज़ किया है, और मैंगो मैंने 100 केजी परचेज़ किया है। अगर कोई नया आइटम है तो मैं यहाँ से तुरंत नया आइटम भी ऐड कर सकता हूँ। सपोज़ करिए कि नया आइटम ऑरेंज है, या
पपैया है, मैंने 100 केजी पपैया परचेज़ की है और ये जो आइटम है मैं इसे एंट्री मेड करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि नया आइटम यहाँ पे आ चुका है। और सपोज़ करिए कि पार्टी का जो टोटल अमाउंट हो रहा है 11,500, मैं केवल पार्टी को 5,000 दे रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ड्यू अमाउंट आ गया 6,500 का। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे मैंने पार्टी की एंट्री कर दी है। अब 2 एंट्री हो चुकी है मेरे यहाँ पे। अब अगर मुझे इन पार्टी का एंट्री रिकॉर्ड देखना तो मैं पार्टी सेक्शन पे जाऊँगा या अनिरुद्ध का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राम फ्रूट डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पे पूरा हिसाब आ चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका ड्यू अमाउंट 6,500 है। सिमिलरली आप यहाँ पे हर एक पार्टी का आप यहाँ पे रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दिन भर का सेल परचेस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आइटम स्टॉक सेक्शन पे आपको दिन भर का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल परचेस कितना हुआ, टोटल सेल कितना हुआ है और जो सेल है उसमें से आपका प्रॉफिट कितना है। सपोज़ करिए कि आपका यहाँ पे सेल है 430 रुपीज़ और 430 में आपका प्रॉफिट कितना है 90 रुपीज़ है। तो इसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। तो जो भी आप आइटम सेल कर रहे हैं उस आइटम में आपका प्रॉफिट कितना है वो प्रॉफिट कैलकुलेशन होती है। सपोज़ करिए कि आपने अभी एप्पल सेल किया, एप्पल का सेल प्राइस 100 रुपीज़ था और परचेज प्राइस उसका 80 है। तो ये 1 केजी में आपका प्रॉफिट हो गया 20 रुपीज़ और आप जितनी भी केजी सेल करेंगे वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे 90 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट हुआ है। ये मेरा डेली का प्रॉफिट है। अगर ऐसे मुझे अगर मंथली प्रॉफिट देखना तो मैं ऐसे मंथली प्रॉफिट देख सकता हूँ। अगर मुझे वीकली प्रॉफिट देखना तो मैं वीकली प्रॉफिट देख सकता हूँ। अगर ये मेरा डेली प्रॉफिट है, अगर जैसे मुझे पिछले दिन का प्रॉफिट देखना है तो मैं ऐसे देख सकता हूँ। अगर मुझे स्टॉक देखना है कि मेरे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है तो मैं ऐसे यहाँ पे हर एक आइटम का रिमेनिंग स्टॉक देख सकता हूँ और कितना स्टॉक मेरे पास जो भी स्टॉक है उसका वैल्यू कितना है तो मैं यहाँ पे टोटल वैल्यू देख सकता हूँ। जैसे मेरे पास टोटल 443 केजी स्टॉक अवेलेबल है और जो स्टॉक अवेलेबल है वो उसका वैल्यू है परचेज प्राइस के हिसाब से 17,060 रुपये का मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है और सेलिंग प्राइस के हिसाब से 21,970 रुपये का मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है। अब अगर मुझे इसका रिपोर्ट अगर चाहिए, जैसे आज का स्टॉक समरी का मुझे रिपोर्ट देखना है तो मैं यहाँ पे PDF बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे पास आप यहाँ पे स्टॉक समरी का रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे ओपनिंग स्टॉक है हर एक आइटम का, ओपनिंग स्टॉक की दिन की शुरुआत में आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल था। जैसे एप्पल का 50 केजी है, उसके बाद में आपने कितना स्टॉक इन्वर्ट किया है, कितना स्टॉक आपने आउटवर्ट किया है, उसके बाद में आपको क्लोजिंग स्टॉक है। ऐसे अगर आपको आइटम का प्राइस लिस्ट चाहिए तो आप आइटम सेक्शन के PDF रिपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ पे आप आपकी पूरी प्राइस लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कस्टमाइज़ करने का फ़िल्टर ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पार्टी का अगर आप जैसे रिपोर्ट देखना चाहते हैं, जैसे सपोज़ करिए कि राम फ्रूट डिस्ट्रीब्यूटर है और ये इसकी रिपोर्ट है और अगर आप चाहते हैं कि इसकी समरी रिपोर्ट क्या है तो यहाँ से आप इसकी समरी रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे राम डिस्ट्रीब्यूटर है, राम डिस्ट्रीब्यूटर का एक ही परचेज़ की एंट्री है उसकी और आप देख सकते हैं कि उसका ओपनिंग बैलेंस उसका 0 था और अभी ओपनिंग बैलेंस उसका 6,500 पे है और 6,500 पे आपको पे करना है क्योंकि आपने राम फ्रूट डिस्ट्रीब्यूटर से आपने परचेज़ किया है। सिमिलरली अगर मैं आपको दूसरी पार्टीज़ का इसमें दिखाऊं, जैसे मेरे पास कोई पुरानी स्टोर्स है श्याम स्टोर्स, उसका अगर मैं आपको डिटेल समरी रिपोर्ट दिखाऊं अभिषेक का, तो ये उसका डिटेल समरी रिपोर्ट है। जैसे आप देख सकते हैं ये 7 तारीख का ओपनिंग बैलेंस जैसे 0 है और ये आप देख सकते हैं 7 तारीख को मैंने ये पार्टी ऐड की थी, 7 अप्रैल को। उसके बाद का ये उसका ओवरऑल अभी तक का बैलेंस रिपोर्ट है अभिषेक की। अभी अभिषेक से मुझे 1460 रुपये रिसीव करने, ये हर एक एंट्री का समरी रिपोर्ट है। तो ऐसे कोई भी कस्टमर अगर आपके पास में आए तो उसको आप समरी रिपोर्ट बना के दे सकते हो। तुरंत रिपोर्ट बनेगी, आपको कहीं कुछ सर्च नहीं करना है, कहीं कुछ आपको अगर आप कॉपी पेन में अगर आप नोटबुक में मैनेज करेंगे तो आपको पता है कितना टाइम लग जाता है। इसके अलावा मैं आपको आइटम के एक्स्ट्रा फीचर्स दिखा देता हूँ। आप जैसे सपोज़ करिए कि आप कोई भी आइटम परचेज़ कर रहे हैं, जैसे पाइनएप्पल सपोज़ करिए कि आप परचेज़ कर रहे हैं। पाइनएप्पल जो आप परचेज़ कर रहे हैं, सपोज़ करिए कि आप बॉक्स के हिसाब से परचेज़ करते हैं, ठीक है। बॉक्स में आपके पाइनएप्पल आते हैं 10 पीस,
ठीक है। तो यहाँ पे आप रिलेशन डिफाइन कर देंगे 1 बॉक्स इज़ इक्वल टू 10 पीस, एक बॉक्स में 10 पीस है, तो यहाँ पे आपने 10 क्वांटिटी डाल दी और इसको आप सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका पाइनएप्पल का बॉक्स है, 10 पीस है, एक 10 पीस का जो सेलिंग प्राइस है, सपोज़ करिए कि आपने 400 में परचेज़ किया है, 500 में आपको सेल करना है। आप ऐसे इसका, और सपोज़ करिए कि आपने 10 बॉक्स परचेज़ किए हैं और इसका आप एंट्री कर लीजिए। अब सपोज़ करिए कि आपके पास कोई कस्टमर आया पाइनएप्पल लेने और उस कस्टमर को आप पाइनएप्पल सेल कर रहे हैं। सपोज़ करिए कि उसको आपको बॉक्स नहीं, आप उसको आपको एक पीस परचेस करना है, सेल करना है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पीस का ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलिंग प्राइस 50 रुपीज़ आ गया है। बॉक्स का परचेस सेलिंग प्राइस 500 है, पीस का ऑटोमेटिकली 50 आ गया है। तो आप ऐसे उसको सेल कर सकते हैं। आप इसके अलावा अगर आपको जैसे पाइनएप्पल का पूरा स्टॉक देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 शुरुआत में 10 बॉक्स था, अभी हो गया 9.9 बॉक्स, क्योंकि आपने एक पीस उसको सेल कर दिया है। जैसे आप यहाँ पे पूरा किसी भी एक आइटम का अगर आपको पूरा हिसाब देखना है कि किसी भी एक आइटम का अगर आपको पूरे ट्रांजैक्शन देखने के क्या क्या एंट्री उसकी, तो स्टॉक सेक्शन पे उस आइटम के कार्ड पे क्लिक करिए। जैसे पाइनएप्पल के कार्ड पे मैंने क्लिक किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले 10 बॉक्स अवेलेबल था, 10 बॉक्स में से एक पीस आउट किया मैंने, तो 9.9 बॉक्स हो गया है। जैसे अगर मुझे एप्पल का देखना है तो मैं एप्पल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरा एप्पल पहले 50 केजी था, 2 केजी आउट हुआ तो 48 केजी हो गया है। इसी तरीके से अगर मुझे कैटेगरी वाइज अगर डेटा फिल्टर करना है, कैटेगरी वाइज अगर मुझे आइटम फिल्टर करने हैं तो वो मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपको मल्टीपल स्टोर्स ऐड करने हैं, जैसे अगर आपके अलग अलग गोडाउन हैं या फिर अलग अलग स्टोर्स हैं, तो उसके लिए आपको स्टॉक सेक्शन पे ऑल स्टोर्स एक बटन है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड स्टोर पे आप न्यू स्टोर ऐड कर सकते हैं। न्यू स्टोर ऐड करने के बाद में आपकी स्टोर ऐड हो जाएगी। अगर आपको स्टाफ को अगर परमिशन देनी है तो आपको सेटिंग सेक्शन में स्टाफ सेटिंग पे जाना है, आपको यहाँ पे ऐड स्टाफ पे क्लिक करना है और आपको स्टाफ नेम ऐड करना है। जैसे सपोज़ करिए कि मेरे स्टाफ का नाम है अमन। अमन का मैं जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर है वो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दूँगा और मोबाइल नंबर डालने के बाद में अमन को मैं सेव कर लूँगा और मैं इसको सेव कर लूँगा यहाँ पे। ओके, ये मेरा ही नंबर है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि स्टाफ का नंबर सेम नहीं हो सकता है, तो मैं यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर डाल दूँगा। और इसके बाद में जिस भी स्टोर में मुझे अभिषेक को एक्सेस देना है वो स्टोर में यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे अगर मुझे बालाजी में देना है तो मैंने यहाँ पे बालाजी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में स्टाफ के लिए रोल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अभी हमारे पास 3 रोल है। एक एडमिन का रोल है। एडमिन का रोल का मतलब है कि आप जिस भी स्टोर में एक्सेस दे रहे हैं और स्टाफ को, उसके पास उस स्टोर में सब कुछ करने का एक्सेस होगा। आप चाहते हैं कि स्टाफ केवल सेल्स की एंट्री करे, सेल्स की नई एंट्री करे, तो आप सेल्स ऑपरेटर का रोल दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि स्टाफ केवल सेल्स परचेज ऑपरेटर की, सेल्स और परचेज़ की नई एंट्री कर सकता है, तो आप उसको सेल परचेज ऑपरेटर का एक्सेस दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन अगर आप चाहते हैं कि आपके डेस्कटॉप पे और या फिर आपके कंप्यूटर पे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो ये लिंक कॉपी करके आप अपने फ़ोन के, आपके कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप कर दीजिए stockregister.in और आप इसको आराम से लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये एप्लीकेशन में अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के लिए ये हेल्प एंड सपोर्ट बटन दिख रहा है, ये सेटिंग सेक्शन पे सबसे नीचे दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई हेल्प चाहिए, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मुझे यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर नाउ।